आज यहाँ गूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जे एंड के डिस्ट्रिक्ट रामबन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है, ये किस लिए दी जा रही है, क्या मकसद है। हमारी कुछ डिमांड्स हैं गवर्नमेंट के सामने। 4 अप्रैल को हमारी एसोसिएशन, चाहे उसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जे एंड के और प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जे एंड के, इन दोनों और इसके साथ और भी कुछ एसोसिएशनें थी, कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई जम्मू के अंदर, जिसमें कुछ मुद्दों पर बात हुई हमारी गवर्नमेंट के साथ। तो वो मैं आपके सामने यहाँ शेयर करना चाहूँगा। उस मीटिंग में सेक्रेटरी जेके बोर्ड, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके साथ मिस्टर जीएन वारसा, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, मिस्टर रमेश्वर मनहास, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, मिस्टर कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट जम्मू प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और भी कुछ लोग उस मीटिंग में शामिल थे। उसमें हमने कुछ डिमांडें रखी थी गवर्नमेंट के सामने, जो मैं यहाँ आपके सामने पेश करूँगा। उसमें पहले हमारी डिमांड थी गवर्नमेंट से कि ऑर्डर नंबर 1 FFC ऑफ 2019 डेटेड 28/1/2019 को रिस्टोर किया जाए। हमारी ये पहली डिमांड थी गवर्नमेंट से। और उसके बाद हमने उनसे गवर्नमेंट से ये इल्तिजा की थी, रिक्वेस्ट की थी कि 8 से 10% ऑटोमेटिक फ़ीस हाइक दिया जाए हर साल। जो फ़ीस हमारी एनुअल चार्जेस हैं या ट्यूशन फ़ीस है, उसमें ऑटोमेटिक हाइक दिया जाए 8 से 10%, ताकि बार बार स्कूलों को फाइल लेके ना जाना पड़े और पेरेंट्स की भी बार बार ये कंप्लेंटें ना हो, कोई 20% बढ़ाए, कोई 30% बढ़ाए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यूनिफॉर्मली हर स्कूल की ऑटोमेटिक फ़ीस 8 से 10% हर साल बढ़ाई जाए, ये हमने एक डिमांड रखी थी। उसके बाद हमारी जो एक और डिमांड थी कि हमारा जो परमिशन या एप्लीकेशन रेगुलेशन है वो 5 ईयर्स की इस वक्त होती है। हमने डिमांड की थी इसको कम से कम 10 साल तक किया जाए, ताकि स्कूल बार बार सिर्फ कागज़ों के चक्कर में न घूमे। वो जो असली मुद्दा है स्कूल का, स्कूल खोलने का, बच्चों की तालीम पे, वो उस पर ध्यान दें। क्योंकि इतनी एनओसीज रखी हैं इसमें, अगर हमारी जैसे हर साल एक एनओसी, एक ही साल उसका टाइम पीरियड रहता है और 8 महीने उसको बनाने में लगते हैं। अभी जब वो कंप्लीट होती है तब तक एक एनओसी एक्सपायर हो गई होती है। तो स्कूल मैनेजमेंट का जो ज़्यादा टाइम है वो सिर्फ एनओसीज़ पे, फाइलों पे और कहीं आफसू के चक्कर काटने पे लगता है, और जो असली मुद्दा है स्कूलों का, जो तालीम देने का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहा है। हमारा जो असली मकसद है, ये भी हमारी एक मांग थी। उसके बाद हमने जो फ़ीस का कहा था, ये इस हिसाब से किया जैसे कुछ हमारी नेबरिंग स्टेट हैं, पड़ोसी स्टेट हैं, जिसमें हमारी पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, यूपी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ीस हाइक होती है हर साल। फ़ीस जो है 8 से 10% बढ़ती है। तो हमने कहा था यही इसी किस्म का ऑर्डर JNK में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मसला है लैंड का, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ 1-2 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया कि जिन स्कूलों के पास स्टेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, जो भी कुछ लैंड है जो उनके हिसाब से वो इलीगल मानी जाती है, कि उस पर हम स्कूलों, जो भी स्कूल है उनको बंद करेंगे। हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको बंद न किया जाए, क्योंकि स्कूल वहाँ वो एजुकेशन दे रहे हैं, उनसे कोई जेन्युइन चार्ज लिया जाए उसका। हम नहीं कह रहे हैं कि उनको फ्री, वो स्कूलों को वो ज़मीन अलाट की जाए और उसका जो भी जेन्युइन प्राइस बनता है या उनको लीज पर दिया जाए, उनसे पैसा लिया जाए, या उनसे कुछ जो भी रेट है उससे कुछ कम रेट में उनको दिया जाए। क्योंकि स्कूल वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और अगर हम माने स्टेट के अंदर एजुकेशन, स्कूल गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है एजुकेशन, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करता है। हमारे इस वक्त 7800 स्कूल है स्टेट के अंदर, और जिनमें 1 लाख के करीब तकरीबन टीचर हैं, नौजवान जिनको बेरोज़गार हैं, जिनको हम रोज़गार, स्कूलों से रोज़गार मिलता है। उसके बाद ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, बाकी जो भी लोग हैं जो मुंसलिक है, उनका रोज़गार चल रहा है। तो अगर, और एक अंदाज़े कि लगभग 600-700 स्कूल जो है वो स्टेट लैंड पे हैं JNK के अंदर। अगर उन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, उनमें हज़ारों की तादाद में बच्चे जो मुतासर होंगे। उसके बाद जो टीचर हैं, नौजवानों को वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, उनका रोज़गार वहाँ से छीना जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से उनको बंद न किया जाए, बल्कि उन पर या लीज़ पे उनको वो ज़मीन दी जाए, या कुछ जेन्युइन जो भी प्राइस हो उनसे लेके उनको वो ज़मीन अलाट की जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है जिस पे
गवर्नमेंट ने, जिस पे अभी तक हमारी एसोसिएशन ने इस पर स्टे लिया है। लेकिन हम कहते हैं कि चलो स्टे जो भी है इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर को। और उसके बाद हमारे स्कूल मेन स्टेक होल्डर्स है। 52% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और 48% गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं स्टेट के अंदर। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट की एजेंसियाँ जो इसमें सर्वे करती है उनका डाटा है, हमारा नहीं है ये। तो अगर हम मेन स्टेक होल्डर है, हमसे भी सलाह ली जाए, हमें भी अपने जहाँ इन्हें कोई डिसीजन लेने हैं, जिसके लिए डिसीजन लिए जाते हैं उनको भी तो बुलाना चाहिए ना कि भाई ये डिसीजन है, क्या आप भी इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 28 जुलाई को हमारी जो साथी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग जम्मू में हुई। मौसम की ख़राबी की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने ये हमारी डिमांडें 10 दिनों के अंदर नहीं मानी, जो डिमांडें हमने अभी आपसे शेयर भी की और हमने रिटर्न में भी गवर्नमेंट को दे दी है, अगर ये डिमांडें मंजूर नहीं होती, इन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से, तो 10 दिन के बाद हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे पूरे स्टेट के अंदर। उसमें जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जे.एंड.के है वो पूरा ताउन देगी जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी को। ये हमने पहले भी किया है और आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से हम फिर से गवर्नमेंट को से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी जेन्युइन डिमांड्स को हल नहीं किया जाएगा तो हम 10 दिन के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे स्टेट के स्कूल उसमें हिस्सा लेंगे। और जिससे हो सकता है अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो सकती है। तो यही हमारा आज का जो असली मुद्दा है।